नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। बड़ा मुद्दा की शुरुआत करेंगे आज सीएए को लेकर लड़ी जा रही जंग और उसमें हुई हिंसा। आखिर इसका नतीजा क्या निकला, इसी को लेकर चर्चा आज होगी। और इसके साथ साथ बड़ी खबर आपको बता दें, आप पार्षद ताहिर हुसैन का लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उनके घर का बताया जा रहा है। और आप पार्षद के घर से पत्थर और पेट्रोल बम दोनों ही फेंके जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन, उन पर कई आरोप लगे हैं। आईबी के अधिकारी, खास तौर पर अंकित की अगर हम बात करें तो उसकी हत्या को लेकर भी उन पर कई आरोप लगे, जिसको ताहिर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप पार्षद के घर की छत से कई पत्थर और कई पेट्रोल बम फेंके गए हैं। और इसके साथ साथ आप पार्षद के घर पे उपद्रवियों का अड्डा था, ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ये इतना ही नहीं, देखिए ये वाली तस्वीर देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ताहिर हुसैन है जो डंडे लेकर हाथ में खड़े हैं और जो लोगों को कह रहे हैं कि यहां से बम बरसाने हैं, यहां से पत्थर फेंकने हैं। आप पार्षद के घर से पत्थर फेंके गए। लेकिन ये जो तस्वीर है, एक और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि खुद ताहिर हुसैन ने ये सब करवाया है, जबकि ताहिर हुसैन ये कह रहे हैं कि मैं उस वक्त घर में नहीं था और सिक्योरिटी के हवाले मेरा घर था। ये देखिए पेट्रोल बम की तस्वीरें, नीचे लोग खड़े हैं, ऊपर से पत्थरबाजी जमकर हो रही है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं लोगों की छतों पर। जो पेट्रोल बम फेंके गए उसके बाद कई जगह पर आग लगी और खुले रोड पर, खुली सड़क पर इस तरह से पेट्रोल बम नीचे फेंके गए हैं। 2 से 3 जगह पेट्रोल बम फेंकने से आग भी लगी। खजूरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर दोनों वीडियो आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन टीवी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो में यह साफ होता है कि आखिर ताहिर हुसैन की छत पर इतने लोग इकट्ठा कहां से हुए। दूसरी तरफ जो हम पहला वीडियो आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो जिसमें बताया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ताहिर हुसैन है जो हाथ में डंडा लिए खड़े हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं बाकी के लड़कों को कि हमला किया जाए। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस साफ तौर पर इस वीडियो की पुष्टि होगी, इसकी जांच की जाएगी और उसके बाद निकलकर सब कुछ सामने आएगा। लेकिन इससे परे जब ताहिर हुसैन से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने इस बात को कहा है, इस बात को सामने रखा है कि मैं पिछले 2 दिन से अपने घर में नहीं था, पुलिस ने हमें घर से बाहर निकलवा दिया था और पूरा का पूरा घर सिक्योरिटी के हवाले था। अब किन बातों पर ज्यादा विश्वास किया जाए, ये तो जांच के बाद पता लग पाएगा, क्योंकि लोग कुछ और कह रहे हैं। वहां पर जो 2 से 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक अंकित ही है आईबी के अधिकारी, और बाकी 2 युवकों की भी हत्या की खबर सामने आई है। लड़का सर ड्यूटी से आ रहा था, लड़का जो है वहाँ गया देखने के लिए, वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी, वो छुटाने में रहा सर। वो ताहिर की बिल्डिंग से बंदे आए 15-20 लड़के को लेके खींच के, 5-6 बंदे को 5-6 बंदों खींच के लेके, बाकी और छुटाने गए तो उनमें गोली चलाई और पेट्रोल पंप छोड़ दिया। ताहिर को तेज आप डाला, ये वो ताहिर की बिल्डिंग से आए सर, ऊपर से मोमनन थे, ताहिर हुसैन निगम पार्सल है सर, निगम पार्सल है ये सर, देश द्रोही साहब। उसके बंदे सारे बाहर से बुला रखे सर, 250 आदमी अंदर रहते हैं उसके बिल्डिंग में, ऊपर से पत्थर बज रहे, नीचे से भी खींच ले लड़का। ये गंदी राजनीति के चलते मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है तब से ही दिल्ली के हालात खराब हैं, जहां पे जगह जगह पत्थरबाजी, ये तमाम चीजें की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। वैसा ही परसों हमारे यहाँ भी हुआ, जिसको देखते हुए हमने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। एक बहुत सारी भीड़ मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़ के जबरदस्ती अंदर छत पे चढ़ गई थी, जिसके लिए लगातार मैंने पुलिस से मदद मांगी और कई घंटों के बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची, सब काबू हुआ। और उस वक्त जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनकी निगरानी में पूरे मकान की, पूरी बिल्डिंग की, पूरे ऑफिस की तलाशी ली गई, उसको अच्छे से चेक किया गया और उस पुलिस ने ही हमें, मेरे परिवार के साथ हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था। हमसे कह दिया था कि आप यहाँ से अपने किसी सेफ जगह हट जाइए, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग पे दोनों तरफ से कोई भी आदमी इस पे दोबारा से खतरा या बवाल ना हो सके, अपनी जान आप सेव कीजिए। और मैंने उनसे गुहार लगाई थी कि सर यहाँ से फोर्स ना हटाएं, फोर्स अगर यहाँ से हटी तो मेरे बिल्डिंग का दोबारा से फिर कोई नाजायज फायदा उठा लेगा, जो मैं नहीं चाहता।
एक तरफ मृतक अंकित शर्मा जो आईबी के अधिकारी थे, उनके पिता क्या कुछ कह रहे थे वो हमने आपको सुनाया, तो दूसरी तरफ ताहिर हुसैन अपने बचाव में क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। अब सुनिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। देखिए, जो दंगे होते हैं तो दंगों में बेकसूर इंसान ही नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। कभी भी दंगा जो है, कभी भी फसाद जो है, कभी भी इस तरह की जो वहशियत है, वहशियाना हरकतें हैं, वो कभी भी जो है वो किसी भी समाज के हित में नहीं होती। और जो दंगों के दबंग हैं उनका तो एक बहुत पुराना इतिहास है, और वो चाहेंगे कि जो भारत की आत्मा क्या है, भारत की आत्मा, भारत के लोकतंत्र की आत्मा, भारत के पंथ निरपेक्षता की आत्मा है सौहार्द और एकता। हम भारत की आत्मा पर चोट है, ये इंसानों पे नहीं बल्कि इंसानियत पर चोट है। और हमें सबको मिल करके उन ताकतों को, जो ताकतें की देश की आत्मा पर हमला कर रही हैं, उन ताकतों को जो ताकतें की देश के सौहार्द और भाईचारे को खत्म करने के षड्यंत्र और साजिशों में लगी हुई हैं, उन्हें हमें परास्त करना चाहिए, उन्हें हमें शिकस्त देनी चाहिए और शांति और सौहार्द के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए काम। शांति और सौहार्द के रास्ते पर चलने की बात अब राजनेता करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्थानीय लोग हुई हिंसा को लेकर क्या कुछ बातें कह रहे हैं वो जरा सुनिए। मेरा नाम सतीश सिंगल है और आप यहाँ के? हम यहीं के रहते भी यहीं हैं और दुकानें भी हम सबकी यहीं पे ही हैं। तो अभी भी बंद है अंकल? बंद एक्चुअली क्या है कि मैडम 11 बजे करीब यहाँ मार्केट खुलती है, एम्ब्रॉयडरी बीड्स वगैरह की है जो कारीगरों से रिलेटिव है, तो 11 बजे यहाँ मार्केट खुलती है। तो आज मार्केट खुल जाएगी यहाँ पर, आज मार्केट खुल जाएगी। कितने दिन से बंद है मार्केट? मार्केट तो 3 दिन से बंद है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि रोड की स्थिति साफ़ है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ है और सब कुछ ठीक है। अभी सिचुएशन ठीक है और अब फोर्स भी आ गई है हमारे रोड पे। हाँ, दिख रहा है। तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ये बहुत तनावपूर्ण स्थिति है यहाँ की। यहाँ पर अभी लोगों में घबराहट बहुत है, किसी भी तरह की लूटपाट ना हो, इसलिए हर जनों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं। और कल पुलिस ने भी अनाउंस करा हुआ है कि भी जब तक क्या नाम हम नहीं कहेंगे जब तक आप ये दुकानें नहीं खोलोगे। हमारे लिए आज के दिन भी मना करा हुआ है दुकानें खोलने के लिए, कल के दिन भी, और शनिवार को कह रहे भी आप अपनी दुकानें खोल सकते हो। शनिवार को खोलना है? हाँ जी, शनिवार को खोलेंगे। भाई शुक्रवार की ये परिस्थिति जो भी होगी उसको देखते हुए जैसा भी फिर निर्णय होगा वैसे हम आपको बताएंगे। तो अभी आप लोग का दुकान बंद है? हमारी दुकानें बंद है, बिल्कुल 4 दिन हो गए, यानी बिल्कुल बंद है। और वो तनावपूर्ण स्थिति है मगर नियंत्रण में है, मगर घबराहट हर जगह की चीज में। लोगों को घर में परेशानी इतनी हो रही है, जैसे दूध की परेशानी, किसी ब्रेड की, ऐसे बहुत लोगों को परेशानी है। अब ये तो उन्होंने कहा खाने वाने की परेशानी है जी। और आज उन्होंने बोला है 2 बजे बाद बताएंगे कि मार्केट खुले या ना खुले। ये तो डिपेंड करता है पुलिस वालों के ऊपर कि खोलने हमें देंगे या नहीं देंगे। अभी परिस्थिति तो सही है फिलहाल मैम, लेकिन मैन जो भजनपुरा, मौजपुर, ये जो जोहन बागर, जो गोकलपुरी जो है, इन यहाँ सही है यहाँ पे, लेकिन सामान्य है। लेकिन यह है कि वहाँ की तो हालत आपको पता है कैसे बिगड़े हुए वहाँ के। ज़्यादातर तो शोर शराबा जो हंगामा हुआ है वो उस साइड ही हुआ है, और यहाँ तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे फोर्स लोगों ने संभाल रखा है लोगों ने। लेकिन मेन चीज़ ये है कि बस अब 2 बजे बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो हमारे संवाददाता अंकित यूपी से हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ साथ गौरव गर्ग जो हमारे साथ उत्तराखंड से इस वक्त जुड़ रहे हैं और खासतौर पर जानकारी हम तक दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, धनराज गर्ग हमारे संवाददाता उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, क्योंकि स्थिति दिल्ली की इस कदर बिगड़ी कि पूरे देश में लगातार चर्चा दिल्ली की हिंसा को लेकर हो रही थी, वहीं उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त की क्या अपडेट्स उत्तराखंड से मिल रही है? जिस तरीके से दिल्ली में लगातार ये हिंसाबाजी हो रही है तो उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून के जो डीजीपी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही ये बात करें सीए की, तो सीए की तो संपर्क फिलहाल ठीक से नहीं हो पा रहा है। आवाज धनराज की हम तक ठीक से नहीं आ पा रही है। यूपी से अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यूपी में अनिकेत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं उत्तर प्रदेश से। अनिकेत, उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील इलाके हैं और 19-20 दिसंबर की, अगर हम 2019 के पिछले साल की बात करें, 19-20 दिसंबर को जिस तरह से माहौल बिगड़ा था, क्योंकि दिल्ली के बाद सीधा यूपी में हिंसा की आग फैली थी, उधर किस तरह से काबू किया गया है या ये कहा जाए कि किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्या अपडेट्स यूपी से मिल रही हैं?
जी प्रिया, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से दिल्ली में जो एक बड़ी हिंसात्मक घटना सामने आई है सीए और एनआरसी के विरोध में, तो इसी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में ऐसी दोबारा से कोई हिंसा ना बढ़ के, क्योंकि दिसंबर के महीने में भी यहाँ पर एक बार हिंसा हो चुकी है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के शासन और प्रशासन दोनों ने मुस्तैदी बरती है। और दिल्ली के सटे जितने भी एरिया है जो उत्तर प्रदेश का जो कहते हैं बॉर्डर जो पड़ता है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, उन सभी बॉर्डरों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, पीएसी की टुकड़ी को वहां पर भेजा गया है, वहां का जो लोकल प्रशासन है उसको भी वहां पर मुस्तैद किया गया है। फिर वो चाहे मेरठ हो, चाहे शामली हो, चाहे बागपत हो, चाहे कासगंज हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, ये जो सभी जो शहर है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं और दिल्ली से सटे हुए हैं, इन सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरा दुरुस्त कर दिया गया है, ताकि ऐसी कोई भी परिस्थिति यहाँ पर ना बन पाए कि यहाँ पर कोई हिंसा बढ़ती। क्योंकि लगातार अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं तो वहां से राहत की बात तो ये रही, हालांकि बहुत ज्यादा हिंसा हुई, बहुत नुकसान हुआ, करीब अब तक 28 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात ये रही कि इस इलाके से बाहर ये जो तमाम चीजें थी नहीं बढ़ पाई, इसको एहतियातन तौर पर वहीं रोक दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ यूपी में माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर क्या कुछ प्रशासन कर रहा है, ये बताइए। जो अलग अलग इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, क्या इस वक्त लोगों को हिरासत में लिया गया है शक के आधार पर, या फिर कुछ और तरीके अपनाए जा रहे हैं? जी प्रिया, आपको बताना चाहूंगा कि जो सहारनपुर, मेरठ, शामली, ये जो एरिया, जो संवेदनशील एरिया जो कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो इन सभी एरियाओं में पुलिस को मुस्तैद किया गया, पीएसी के जवानों को मुस्तैद किया गया है और ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जगह जगह, कंट्रोलिंग रूम बनाया गया और उस कंट्रोलिंग रूम में भी निगरानी की जा रही, कंट्रोलिंग रूम के माध्यम से कि जो भी लोग आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, जहां जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां पर भी कैमरेज लगाए गए हैं और उन पर निगरानी बराबर रखी जा रही है कि कोई भी अराजक तत्व, ऐसा कोई व्यक्ति वहां पर प्रवेश ना कर पाए, वहां ना पहुंच पाए, लोगों के बीच में ना पहुंचे, लोगों को हिंसा भड़काने का प्रयास ना करे। क्योंकि लगातार राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो घंटाघर में बीते 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लगातार जो मुस्लिम महिलाएं सीए एनआरसी को लेकर लगातार विरोध में बैठी हुई हैं। लेकिन अगर बात करें उनके विरोध की, तो उनका विरोध बिल्कुल शांतिपूर्ण तरह से वो लोग विरोध कर रही हैं। राजधानी लखनऊ की 2 जगह चिन्हित हुई है, जो उजरियाओं, जो गोमती नगर का पॉश एरिया कहा जाता है, और लखनऊ, पुराना लखनऊ जो चौक एरिया जो घंटाघर पड़ता है, इन दोनों जगह पर लगातार प्रदर्शन की जब हम बात करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक तरफ, दूसरी तरफ वो वायरल वीडियोस और जो ऑडियोस हैं जो कहीं ना कहीं दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, उस पर किस तरह से नजर रखे हुए है पुलिस और प्रशासन, उसकी क्या जानकारी? जी प्रिया, देखिए जिस तरह से पूरा माहौल इस समय बिगड़ा हुआ है, हिंसात्मक माहौल जो इस समय है, उसी को ध्यान में रखते हुए 16 जिलों में 144 लगा दी गई है। उसके बाद इंटरनेट सेवाओं को भी बाधित कर दिया गया है। अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, इन जैसे एरिया में जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको बाधित कर दिया गया है, ताकि ऐसा कोई भी मैसेज या कोई भी ऐसी बात लोगों तक फॉरवर्ड ना हो पाए जो हिंसा भड़काने का प्रयास करे या उससे हिंसा बढ़के। तो यही कारण है कि इसको मद्देनजर रखते हुए इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया गया है, ताकि जो अराजक तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, वो किसी के बीच में जाकर या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में कोई संदेश ऐसा ना पहुंचाए जिससे लोग हिंसा भड़के लोगों के बीच में। तो एहतियात बरती गई है पूरी तरह से, सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। शासन प्रशासन की बात करें और योगी सरकार की अगर बात करें तो योगी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। अपने सभी अधिकारियों को सीधा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं, वो सभी अपना अपना मोर्चा लिए संभाले हुए हैं। सभी जगहों पर निगरानी रखी जा रही है, चौकसी पूरी बरती जा रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई अराजक तत्व प्रवेश ना करे, कोई हिंसा ना बढ़के। लगातार इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और शासन प्रशासन की अगर बात करें तो शासन प्रशासन प्रिया पूरी तरह से मुस्तैद उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। सीमाओं को सील कर दिया गया है, जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं उन जगहों पर निगरानी आ रही है। उसमें बताया जा रहा है कि कई जिलों में धारा 144 लागू है। ऐसे में आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते, आप 4 से ज्यादा लोग या 4 लोग नहीं खड़े हो सकते। उसके बावजूद कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि ग्रुपिंग की जा रही है और कई लोग इधर उधर घूम रहे हैं, असामाजिक तत्व के लोग देखे जा रहे हैं। क्या उन पर कार्रवाई हो रही है या फिर पुलिस इस बात को बार बार कह रही है, क्या आदेश ये बताती हुई नजर आ रही है लोगों को, खास तौर पर कि ऑर्डर आया हुआ है, 144 धारा लागू है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए? इसको लेकर क्या जानकारी? प्रिया देखिए, शासन प्रशासन ने पूरी तरह से साफ तौर पर एक बात सामने रख दी है कि जो भी लोकतंत्र में अपनी बात रखना चाहता है, क्योंकि आजादी है सभी को अपनी बात रखने की, तो जो भी व्यक्ति अपनी बात लोकतंत्र में रखना चाहता है वो शांतिपूर्ण तरह से अपनी बात रखे, जो भी कहना चाहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर वो समाज में
इस तरीके का माहौल पैदा कर रहा है, उपद्रव फैला रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि धारा 144 लागू है, आपको प्रदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन प्रदर्शन आप शांतिपूर्ण ढंग से करें, किसी प्रकार के कोई अराजक तत्व वहां पर प्रवेश ना करे, कोई उपद्रव ना हो, कोई हिंसा ना भड़के। तो साफ तौर पर प्रशासन ने कहा कि अगर आप शांतिपूर्वक तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको नहीं परेशान किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप हिंसा भड़काते हैं, आप उपद्रव फैलाते हैं, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे पहले ही योगी सरकार ने आदेश दे रखा है कि जो दिसंबर माह में जो यहाँ पर भड़की थी राजधानी लखनऊ में, तो जो उसमें हिंसा भड़काने वाले लोग जिनके नाम सामने आए थे उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए गए थे। यही कारण है जो माहौल अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त प्रणय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और प्रणय शर्मा लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रणय, इस वक्त की अगर हम बात करें, क्योंकि कल से राहत की बात यह रही है कि हिंसा की कोई भी घटना इस वक्त नहीं सामने आई है और लोगों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर कम हुआ है, लेकिन कल रात भर लोग जागते रहे, घरों के बाहर पैरवी करते रहे, सड़कों के बाहर पैरवी करते रहे, लेकिन इस वक्त क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास? देखिए प्रिया, अगर हम आज की बात करें तो जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। अगर देखा जाए तो पुलिस बल का जो फ्लैग मार्च है वो लगातार जारी है, लोगों में भरोसा दिलाने के लिए, लोगों को ये भरोसा दोबारा से यकीन में तब्दील करने के लिए कि वो महफूज है। हमने ये भी देखा कि कल एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी इलाकों में पुलिस बल के साथ मार्च करते हुए नजर आए थे। उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और उन्हें वो पूरी तरह से महफूज है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार जो धड़पकड़, क्योंकि अब पहला जो पुलिस का काम था वो ये था कि इलाके में शांति बनी रहे। अब दूसरा जो काम है प्रिया वो ये कि इस पूरे मामले में जो लोग शामिल हैं, इस दंगे में जो लोग शामिल हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है आम आदमी पार्टी के पार्षद का ताहिर हुसैन का, जिसकी वीडियो कपिल मिश्रा ने जारी की है। तो ऐसे में अब पुलिस की यही कोशिश रहेगी कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ सच्चाई है और क्या ताहिर इसमें शामिल है या नहीं। हालांकि उनकी तरफ से भी सफाई दी गई है, उनकी तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अभी पुलिस जो है प्रिया अब धीरे धीरे वो एविडेंस इकट्ठा करना शुरू करेगी कि इन पूरे दंगे में आखिर किन लोगों का हाथ शामिल था, आखिर कौन कौन वो शख्स थे जो इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे थे। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं इसको लेकर पूरी जांच हो और इस बात की पुष्टि हो पाए कि, क्योंकि जो एक और वीडियो सामने निकल कर आ रहा है प्रणय, उसमें लाल रंग का स्वेटर पहने, अंदर सफेद रंग की शर्ट पहने ताहिर हुसैन को कहा जा रहा है कि ताहिर हुसैन है, जो ये कह रहे हैं अपने साथ के लड़कों को कि यहां से किस तरह हमला करना है। इसको लेकर फिलहाल कोशिशें की जा रही हैं क्योंकि ताहिर हुसैन अपनी तरफ से क्लियरिटी दे चुके हैं, लेकिन जब जांच होगी तो जांच का विषय है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, तभी सब क्लियर होगा। बिल्कुल प्रिया, और हमने देखा कि ताहिर हुसैन की तरफ से भी वीडियो जारी की गई जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो किसी भी तौर पर इस दंगे में शामिल नहीं थे और वो उनके खिलाफ जो बातें सामने निकल के आ रही है, जो वीडियोस सामने निकल के आ रही है वो गलत है क्योंकि उस वक्त वो उस घर में ही मौजूद नहीं थे। तो ये अब एक जांच का विषय है और पुलिस हर एंगल से अब जांच में जुटी हुई है कि आखिर ताहिर की इस पूरे मामले में, इस पूरे दंगे में क्या भूमिका रही है और जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उनमें आखिर क्या सत्यता है। और प्रणय, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिस पर ध्यान लगातार दिया जा रहा है, जिस पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बीजेपी पहले से अपने बयानों को लेकर बैकफुट पर है, लेकिन इस बार जो माहौल बना है रविवार से लेकर लगातार 3 दिनों तक, बुधवार तक, हालांकि कल स्थिति थोड़ी सामान्य रही, कल कोई बड़ी घटना नहीं देखने को मिली, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी भी बैकफुट पर आ गई है क्योंकि शुरुआती पलों में आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार का कुछ ना करना और उसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद पर इस तरह के आरोप लगना, दोनों ही पार्टियों से पूरी तरह से लोगों का विश्वास उठ चुका है और पुलिस से भी।
देखिए प्रिया, इस वक्त अगर आपको ध्यान हो तो हाई कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई थी तो एक कड़ी फटकार दिल्ली पुलिस को लगाई गई थी कि आखिर उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। आखिर उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई जो दंगा करते हुए दिखाई दिए, और पुलिस ऑर्डर्स के इंतजार में क्यों बैठी रही। तो ये बात जो है वो लगातार सामने निकल कर आ रही है कि पुलिस ने एक बड़ी लापरवाही इसमें दिखाई है। आखिर उनके इंटेलिजेंस कहाँ गई, उनके जो इनपुट्स लगातार उन्हें मिल रहे थे वो कहाँ गए, और आखिर वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो ये तो अब क्योंकि जांच का विषय है और लगातार इस पर जांच भी हो रही है, देखने वाली बात यही होगी कि इसमें क्या कुछ चीजें हैं जो सामने निकल कर आती हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रणय वहां पर जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जिनसे जाकर बातचीत की गई, और खासतौर पर अंकित शर्मा आईबी के अधिकारी जिनका मृत शरीर मिला था कुछ ही दूरी पर उनके घर से, उनके माता पिता, उनकी बहन, उनके गली वाले या फिर जो वहां के स्थानीय लोग हैं, सभी ताहिर हुसैन पर कई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी इसको साफ नहीं किया जा सकता जब तक सभी चीजों को लेकर जांच नहीं हो जाती, जब तक पुष्टि वायरल वीडियोस की नहीं हो जाती। ऐसे में चाहे वो कपिल शर्मा की ओर से वायरल वीडियो हो या फिर बाकी लोगों की ओर से वायरल वीडियो हो, सभी की फिलहाल पुष्टि और फिलहाल जो शिनाख्त है वो बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द ये होना चाहिए। देखिए, मृतक अनिल के परिवारों ने सीधा आरोप ताहिर और ताहिर के जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर लगाया है कि उन्हें अंकित को जबरन घर में से निकाल के उन्हें ले जाया गया। उनके साथ 3 लड़के और शामिल थे, एक का शव अभी भी बरामद नहीं किया गया है, और सीधा आरोप जो था वो ताहिर के ऊपर ही लगाया गया था कि वो बिल्कुल प्रणय, फिलहाल आपको और आपके पास यहाँ पर कोई अगर ग्रोसरी की दुकान है, ऑर्डर दिए जा रहे हैं, दवा की दुकान है और किसी भी चीज की दुकान है तो वो भी आप खोल सकते हैं। और किसी तरह के आपके दिल में भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। किसी को अगर कोई बात है तो आप आके हमें बताइए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में घूम रही है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो आपके काम करने वाले लोग हैं वो काम पर जाएं जहां भी जाना चाहते हैं, और भीड़ इकट्ठा न करें। खास करके नौजवान लोग जो हैं एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, वो इकट्ठे नहीं हो। जिनको काम है आप काम करें और अपना जीवन जैसे नॉर्मल आप डेली गुजारते हैं उस तरह गुजारें। किसी को भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अभी पुलिस ये कह रही है, चांदबाग के इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चांदबाग के अगल बगल की अगर हम बात करें, यानी कि आसपास के इलाके की अगर हम बात करें, देखिए ये नाला है बहुत बड़ा, इसके आगे खजूरी खास शुरू हो जाता है, और खजूरी खास चांदबाग ये वो इलाके हैं जहाँ से बहुत सारे लोग। इसलिए आप एक जगह इकट्ठे न हो, इस चीज का ध्यान रखिए। डर नहीं होना चाहिए। आप जो भी रोजमर्रा की तरह आप अपना काम करते हैं वो करें। थोड़ा यहाँ कर दे, खोल देंगे दुकानें वगैरह। आराम से खोलो भाई, आराम से खोलिए, ले जाओ सामान। चलो आप चलो, घबराओ मत, डरो मत भाई। अरे भाई लेके जाओ। हाँ, इकट्ठे मत होइए एक जगह। आप भी अपने लोगों को बताइए, ठीक है? भाई आप ये जो तस्वीरें हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो गवाही देती हैं कि क्या हुआ था पिछले 3 दिनों में। उसके बाद थोड़ा सा डर का माहौल जो है उसे भी खत्म करने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, खासतौर पर चांदबाग इलाके की। हालांकि इसके कुछ ही दूरी पर खजूरी खास का इलाका है पूरा, और बताया जाता है ये दोनों ही इलाके बेहद क्षतिग्रस्त हुए हैं हिंसा के बाद। तो खजूरी खास का ये रोड इस वक्त आ चुका है चांदबाग से निकलते हुए, अब आगे बढ़ते हुए, और ये देखिए ये जो तमाम इलाके हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के, सभी इलाके एक दूसरे से जुड़े हैं। फिलहाल सुनिए पुलिस। शांतिपूर्ण है। हम जो ये मार्च हो रहा है ये हम जनता के दिल में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। और पुलिस जो है जो भी इसमें कोई गलत काम करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। तो हम ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। बाकी इलाके में पूरी तरह से शांति है, किसी भी कोई अप्रिय घटना की जो है सूचना हमें नहीं मिली अभी तक। ठीक है सर, थैंक यू।
तो देखिए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर पुलिस मार्च करती हुई लोगों के मन में विश्वास बनाती हुई, खास तौर पर इस वक्त क्योंकि आवश्यकता है, कल एनएसए अजीत डोभाल सड़कों पर उतरे। लेकिन जरूरत इस बात की है क्योंकि इस वक्त हालात तो सामान्य है, लेकिन रातों की लोगों की जो नींद है वो अभी भी उड़ी हुई है। कल पूरी रात जो खबरें आ रही हैं अलग अलग इलाकों से, पूरी रात लोग नहीं सोए और खासतौर पर मौजपुर बाबरपुर में जो अफवाहों का बाजार था वो भी गर्म रहा। इस वक्त अनिकेत जुड़े हुए हैं लखनऊ से हमारे साथ। अनिकेत, लगातार पुलिस मार्च कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि सभी उन इलाकों में जहां हिंसा हुई वहां पर स्थिति सामान्य हो जाए, जो जनजीवन था पहले की तरह, रोजाना की तरह लोग बाहर निकलें, बाजार पहुंचे, स्कूल जाएं। हालांकि स्कूल कॉलेज तो बंद बताए जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा दुकानें खुली रहें, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अगर बात हम यूपी की करें तो यूपी में फिलहाल संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। दिल दहला देने वाली है, भयावह है। और हम लोगों ने कल पूरे क्षेत्र का दौरा भी किया अरविंद जी के साथ, और जो भी हिंसाग्रस्त इलाके थे वहां जाकर जो कुछ भी दृश्य देखा वो मानवता, इंसानियत और सभ्य समाज के लिए एक कलंक कहा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दुकानें जलाई गई हैं, घर जलाए गए हैं, वाहन जलाए गए हैं, बड़ी संख्या में हिंसा हुई है। तो फिलहाल कल से हालात काफी बेहतर हुए हैं और पुलिस ने भी स्थितियों पर नियंत्रण पाया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी हैं, वो भी स्थितियों पर नियंत्रण पा रही हैं। लेकिन जो 3 दिनों तक चलता रहा और जो कुछ भी घटित हुआ वो वाकई बहुत दर्दनाक है। और खुद हाई कोर्ट ने कहा कि हम 84 दोबारा यही नहीं देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि समय रहते इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। तो अब से लोगों से अपील है, हाथ जोड़कर विनती है। कल मैं भी एक इलाके में शांति जुलूस लेके निकला था, लोगों से अपील की शांति के लिए। अब ये जरूरत इस बात की है, सब लोग समझदारी का परिचय दें, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको शांति के लिए, अमन चैन के लिए, दिल्ली को बचाने के लिए हाथ जोड़कर सबसे विनती है, अब दिल्ली को बचाइए। आगे किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो सके, सब लोग इसके लिए प्रयास कीजिए अपने अपने स्तर पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस सही समय पे अगर एक्शन करती तो शायद ये स्थिति नहीं। निश्चित रूप से इसके 2 पक्ष हैं। एक तो है कि जिस दिन कपिल मिश्रा जैसे लोगों का भड़काऊ बयान आता है, स्टेटमेंट आता है, उस वक्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और दूसरा यह है कि एक तरफ से पुलिस की कार्रवाई को खारिज कर देना भी ठीक नहीं होगा। मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 3 दिनों से 3-3 बजे रात तक, 4-4 बजे रात तक पुलिस अधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही है और बहुत जगहों पे उन्होंने जाके प्रयास किया, लोगों को बचाया। जैसे परसों पूरी रात मैं जगता रहा। तो संजय सिंह क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। हालांकि एक बड़ा फेलियर देखा हमने पिछले 3 दिनों में, जब लगातार हिंसा हुई, लोग अपने घर से पलायन करने को मजबूर हुए और बेहद क्षति हुई, कई लोगों की जान चली गई। लेकिन हालात फिलहाल सामान्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हालात पूरी तरह कब सुधरेंगे और किस तरह से लोगों पर कार्रवाई होगी जो लोग इस हिंसा में संलिप्त रहे, इंतजार उस बात का। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, अब बन रहे हमारे साथ।